रागिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल भानपुर गांव आई थी। गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं वर्षों पहले एक लड़की सावित्री ने प्रेम में धोखा खाकर उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से उस कुएं के पास अजीब घटनाएं होती थीं। रात में चीखें, पानी में अक्स और गायब होते लोग। रागिनी को इन कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से सावित्री की कहानी सुनी और तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं के पास जाना शुरू किया। पहली रात रागिनी ने कुएं के पास हल्की सी रोशनी और किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनी। उसने कैमरे से रिकॉर्ड किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अगले दिन गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह कुएं से दूर रहे। दूसरी रात रागिनी ने फिर से कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने सावधानी से चारों ओर देखा और कुएं में झांका। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसने देखा कि पानी में एक लड़की का प्रतिबिंब है जो उसे घूर रही है। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। रागिनी डर गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सावित्री की आत्मा ने रागिनी को बताया कि उसका प्रेमी विक्रम ने उसे धोखा दिया था और गांव के जमींदार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा तब से कुएं में भटक रही है, न्याय की प्रतीक्षा में। रागिनी ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि विक्रम अब भी गांव में है, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में। उसने सावित्री की कहानी गांव वालों को सुनाई, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तब रागिनी ने सावित्री की आत्मा से संपर्क किया और पूछा, आप क्या चाहती हैं? सावित्री ने कहा, सच सबके सामने आना चाहिए। रागिनी ने एक योजना बनाई। उसने गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई और वहां सावित्री की आत्मा को बुलाया। अचानक मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, विक्रम हत्यारा है। गांव वाले डर गए और विक्रम को पकड़ उसने अपने अपराध को कबूल किया और पुलिस उसे ले गई। उस रात रागिनी ने सपने में सावित्री को मुस्कुराते हुए देखा। उसने कहा, धन्यवाद रागिनी, अब मैं मुक्त हूं। अगली सुबह गांव के लोग ने देखा कि भूतिया कुआं अब शांत है और वहां से अजीब घटनाएं बंद हो गई हैं। रागिनी ने गांव छोड़ने से पहले कुएं के पास एक दीपक जलाया और कहा, हर आत्मा को न्याय मिलना चाहिए।